फ्रंट लाइन वॉरियर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है रूलिंग पार्टी भाजपा की तरफ से कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं और लगातार ग्राउंड ज़ीरो पे उनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक सवाल रहता है, क्या भाजपा के बिना कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या किसी भी पार्टी से वाबस्ता इंसान काम नहीं कर रहा है? क्या सिर्फ भाजपा ही काम कर रहा है, या फिर इस कोविड-19 में भी पब्लिसिटी के लिए ऐसी बातें कर रहा है? खैर, इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनीता चंदपुरी जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे ख़ास बात कि लगातार आपने हर न्यूज़ चैनल पे देखा किस तरह से मेहनत से अपनी वॉलंटियर टीम के साथ, अपनी एनजीओज़ के साथ ग्राउंड ज़ीरो पे राशन बांट रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं। जितने भी हमारे आउटसाइड के जो भी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको बांट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो बच्चे यहाँ पर हैं उन तक अनाज जितना भी वो पहुँचा रहे हैं। एक काबिल तारीफ़ काम जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि भाजपा ऐसा क्यों कहती है कि वही सिर्फ काम करते हैं, ये लोग काम नहीं करते। अनीता जी, आपका स्वागत है। भाजपा कहती है कि काम हम करते हैं और ग्राउंड ज़ीरो पे हमारी रिपोर्ट रहती है और हमारे वर्कर्स की रहती है। मैं जानना चाहूँगा, अगर ग्राउंड ज़ीरो पे भाजपा की रिपोर्ट रहती है, भाजपा का काम रहता है, आप लोग भी सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, काम करते हो, आप लोगों के काम को कभी क्यों नहीं रुतबा मिलता? और आप लोग जो काम करते हो उसके लिए क्यों नहीं भाजपा तारीफ़ करती कि नहीं हमारे बाकी जितने भी एनजीओज़ के या वॉलंटियर्स टीम जो जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात हुई हैं वो काम कर रही हैं? सिर्फ यही क्यों कहती है भाजपा कि नहीं हम काम कर रहे हैं? मतलब इस कोविड-19 में भी ऐसी पब्लिसिटी तो क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हर एक संस्था को, हर एक एनजीओ को, हर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बधाई देती हूँ कि इस महामारी के, इस मुसीबत के टाइम में उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में ग्राउंड ज़ीरो पे काम किया है और बड़े ही अच्छे तरीके से काम किया है। ना कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ना कि एक एनजीओ, हर एक, मैं कह रही हूँ, एक आम इंसान भी आज ग्राउंड ज़ीरो पे अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस महामारी के दौर में। जो आप अभी कह रहे हैं कि भाजपा इस टाइम जो कह रही है कि खाली भाजपा के वर्कर्स काम कर रहे हैं या भाजपा हर एक ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी उनका एक पब्लिसिटी का रहता है कि चलो इस टाइम, लेकिन मेरे हिसाब से इस टाइम पब्लिसिटी का जो सवाल ही नहीं होता है। हमारी बिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बिंग के सोशल एक्टिविस्ट, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रिक्टली ऊपर से होता है कि आप ग्राउंड ज़ीरो पे काम करो, क्योंकि इस टाइम बहुत मुसीबत की घड़ी है हमारे हिंदुस्तान में। ये तो बहुत ही मतलब दुख की बात है कि इस टाइम भी हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ये का मौका ये नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिली है, भाजपा के कार्यकर्ता जो भी हैं वो राशन वगैरह बांटते हैं, आप लोग भी बांटते हो, ये लोग भी बांटते हैं। और भाजपा तो रूलिंग पार्टी है, वो अगर जितना भी बांटेगी वो कम है, क्योंकि सेंटर में भी सरकार है, जम्मू कश्मीर में वादे किए हुए, अब वादे नहीं पूरे कर सकते, राशन तो बांट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो भाजपा वाले हैं ये अपना जो राशन है वो बाकी एनजीओज़ वगैरह को देते हैं, उनसे भी बंटवाते हैं, या फिर ये सिर्फ अपने वर्कर्स को देकर उनकी ही पब्लिसिटी वगैरह करते हैं, किसी दूसरी एनजीओ को काम के लिए नहीं देते हैं, या फिर देते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या टिप्पणी है आपकी, क्या सोच विचार है आपका? देखिए, जहाँ तक अभी मैंने इतनी देर से, लगभग आज हमारा लॉकडाउन का तीसरा दौर है, 2 दौर हमने पूरे लिए हैं। तीसरे दौर तक आते-आते मुझे कहीं ये नहीं लगा कि भाजपा किसी एनजीओ को बीच में इन्वॉल्व कर रही है या उनकी सहायता कर रही है राशन डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी भी तरीके से। मुझे, जहाँ तक मैंने न्यूज़ें पढ़ी, टीवी पे देखा, भाजपा का अपना ही वर्कर है, उसी के थ्रू से राशन भी जा रहा है, उसी के इवन कि हमारे जो नॉर्मल राशन भी आता है, राशन कार्डों पे भी आता है, वहाँ पर भी भाजपा ही अपने हाथों से देती है कि ये देखो जी हमने सोशल वर्क किया। ये बहुत गलत बात है। इस टाइम हम लोगों को पॉलिटिकली नहीं जाना चाहिए, बहुत मुसीबत की घड़ी है। इस टाइम हर एक इंसान को अपनी जो पॉलिटिकल एक लाइफ है उसको परे छोड़ के एक आम आदमी की तरह ग्राउंड पे काम करना चाहिए। जो लोग मुसीबत में हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारे जो जम्मू भूखा ना रह सके। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने को मिली है। कल शाम को सोनिया गांधी जी ने कहा कि जितने भी पैसेंजर्स बाहर फंसे हुए हैं हम उनको विकेट करेंगे, उनके लिए फ्री ट्रेन्स वगैरह चलाएंगे, और जो भी खर्चा होगा वो कांग्रेस देगी। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी शर्म की बात है रूलिंग पार्टी के लिए कि उनकी सेंटर में सरकार हो के भी उन्होंने ऐसा कदम नहीं लिया जो कि अपोजिशन वालों ने ये कदम लिया, और अपोजिशन की तरफ से अब लोगों को विकेट करवाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ खोखले वादे ही हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, जो आज भी थे, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे? सिर्फ वोट की राजनीति है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँ। आज से 15 दिन पहले मुझे फ़ोन आता है दिल्ली से। यहाँ पे खगड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी के 35 फैमिलियाँ, लेबर जो फैमिलियाँ थी, फंसी हुई हैं ग्रेटर कैलाश में। तो मुझे दिल्ली से फ़ोन आता है कि वो बेचारों के पास मतलब 2 दिन से कुछ नहीं था खाने के लिए। जहाँ हमारी सरकार आज यहाँ मतलब दावा करती है कि हमने हर घर तक राशन पहुँचाया। तो अब उन्होंने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में नाम लिखाया, बहुत बार 2-4 बार नाम लिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बेचारे 2 दिन से भूखे थे। तो हमने कैसे किया, किसके थ्रू किया, कैसे किया, वो तो बाद की बात है। लेकिन जैसे मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे पास लिस्ट आती है, तो हम अपने कॉन्टैक्ट्स आगे पीछे दौड़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है हम इतनी बड़ी मतलब हम भी अब कंट्रीब्यूशन करते हैं, या कुछ लोग हमें हेल्प करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं, खुद से करते हैं। तो हम लोग ये पिछले 1.5 महीने से हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। मास्क बना रहे हैं। हम अभी तक हमारी संस्था ने 3,500 मास्क बनाए, लेकिन हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हर एक आम पब्लिक तक भी मास्क पहुंचा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अपने पॉकेटों से पैसे निकाल के हम मास्क का कपड़ा ला रहे हैं। लेकिन कल जो आप बोल रहे कि सोनिया गांधी जी बोल रही हैं कि ट्रेन चलाएंगे अपने खर्चे पे, अगर ये गवर्नमेंट के लिए तो बहुत मतलब ये तो शर्म की बात है, क्योंकि बड़े बड़े दावे करते हैं आप चैनलों पे कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप क्या कर रहे हैं? हम हर एक ग्राउंड हमें ज़रूरत है ग्राउंड पे काम करने की इस टाइम, क्योंकि जो वाकई में फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं, या हमारे लेबर्स बाहर है, या बाहर के यहाँ पे मजदूर है, सबसे पहले उनको अपने सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया जाए, ताकि ये जो इस टाइम बहुत एक मतलब डर सा बैठा हुआ है कि आगे क्या होगा। सब बेचारे परेशान हैं। रोज़ मेरे को कॉल आते हैं, मैडम हमारे यहाँ 150 फैमिलीज़ है, हमारे पास राशन नहीं है। पूरी लिस्ट है मेरे पास, अगर आपको मैं दिखाना भी, अगर आप मतलब दिखाना भी चाहूँगी कि कितने लोग हैं वाकई में जिन्होंने 2-2 दिन तक खाना नहीं खाया। लोगों ने 2-2 दिन तक नहीं खाना खाया, और जब हम उनकी झुग्गियों में जाते हैं या उस इलाके में, उस एरिया में जाते हैं, तो वो वहाँ पे बेचारे यही बोलते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन में 4-4 बार अभी तक नाम लिखा, लेकिन आज तक हमें कहीं से राशन नहीं मिला। स्पेशली मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो फर्स्ट लेडी है डॉक्टर समिता मुर्मू, उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों को राहत दी, बड़ा राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाया, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाया, हमारी एनजीओ के माध्यम से भी करवाया। और मैं मैडम का स्पेशली इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारा काम किया जम्मू कश्मीर में। ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए हमें स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी कि अभी यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस टाइम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी हो रही हैं, तो वो भी हमारे पास इस टाइम केसेस आ रहे हैं। और आपको पता, निकलने नहीं दे रहे, पासिस के लिए प्रॉब्लम है, अब जाना कैसे है हर एक अच्छा, हाँ, पासिस से मुझे याद आया, ये सवाल बड़ा ज़रूरी रहता है। आज भी डीसी ऑफिस के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई है। पासेस वगैरह का जो मसला चल रहा है कई समय से, डीसी जम्मू की तरफ से पासेस वगैरह जो हैं वो जल्द से जल्द लोगों को क्यों नहीं दिए जा रहे? मैडम, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपने क्या इस पे अपनी नज़रसानी की? क्या आपने सारी चीज़ पे देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है? लोगों को ज़रूरतें हैं, इस वक्त इमरजेंसी उनको है, तो ये पासेस वगैरह जो हैं ये क्यों इतने लेट जो हैं वो मिल रहे हैं? देखिए, थोड़े दिनों पहले मैं डीसी ऑफिस आई थी। कुछ लेबर्स की कोई प्रॉब्लम थी, मैंने सोचा कि मैं जाके यहाँ पे बात करूँगी, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और उस टाइम यहाँ बहुत भीड़ थी, तो कुछ बेचारे ऐसे मजबूर लोग थे, उनकी कोई बच्ची बीमार थी और वो जाना चाहते थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो जाना चाहते थे। तो यहाँ पे डीसी ऑफिस में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बस एक गार्ड यहाँ पे था, उसने उनको बोला कि आप ना अपना वीडियो कॉम ऑफिस चले जाइए। थोड़ी देर बाद शाम को मैं चैनल पे देख रही हूँ उसको डंडे पिट रहे हैं बेचारे आदमी को। ये कहाँ का तरीका है? ये कहाँ का इंसाफ है? एक तो आम आदमी वैसे परेशान है, फैमिली कहीं है, खुद कहीं है, बीमारी है, कुछ उस तरीके का सोल्यूशन निकालिए ना कि हर जो ज़रूरतमंद है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल छोड़िए, हमें भी पता है कि इस टाइम बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पूरा हिंदुस्तान इस टाइम प्रॉब्लम में है, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, अपने घरों में बैठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मुझे नहीं लगता कि उतना कोई कड़ा मतलब स्टेप उठाया जा रहा है कि हर एक जो बेचारा नीडी है, ज़रूरतमंद है, जिसको वाकई में पास की ज़रूरत है, उस तक आम आदमी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी मुझे नहीं लग रही है मिल रही है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए अनीता चंदपुरी जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। बात जो आज हुई वो ख़ास हुई कि भाजपा के जो लीडर्स हैं, जो अपनी सियासत में ये कहते हैं कि सब काम हमारी तरफ से करवाए जा रहे हैं, तो फिर जो बाकी सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनका क्या काम है?
क्या वो सिर्फ नाम के सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन लोगों का काम होता है लेकिन भाजपा वो काम दिखाना पसंद नहीं करती है। आज कोविड-19 के बीच में भी ये कौन सी राजनीति है जिसके अंदर सियासत की रोटियां सेकने के लिए सिर्फ अपने आप को ऐसा क्रेडिट देना, बाकी जितने भी ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं उन तक कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं पहुंचाना। फ़िलहाल काफ़ी सवालात हुए, जवाबात भी मिल चुके हैं, आप लोगों ने सुना भी। अब आप ही अंदेश कर सकते हो और आप ही इस चीज़ से सोच सकते हो और विचार लगा सकते हो कि किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। खैर फ़िलहाल आप देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।